जय बंसी वाले की आप सभी को। आज कार्तिक मास की शुरुआत है, प्रथम दिवस है और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि पूरा मास हमेशा ही आप सभी का दिन, आप सभी के लिए ये महीना बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो। और हम ये दृढ़ निश्चय भी करते हैं कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस मास के नियमों का पालन कर सकें, ब्रह्म मुहूर्त में नहा सकें, दीपदान कर सकें, व्रत, प्रभु की पूजा साधना अच्छे से कर पाए, इसी की कामना करते हुए आज हम कार्तिक मास की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए, जो इस मंथ में, इस महीने में जो सबसे प्रभु का द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी का थोड़ा पाठ करते हैं। और ये मंत्र आपको चलते फिरते काम करते जपते ही रहना चाहिए, जपते ही। और जब एक बारी आपको आदत हो जाएगी इस मंत्र की, तो आप चलते फिरते वो अपने आप से आपके दिमाग में, दिल में वो चलता रहेगा। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय, सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्वसुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्वसुख सागर
पावनकारी हरि वासुदेवाय, मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो यदि हम पौराणिक दृष्टि से कार्तिक मास का महत्व देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण मास माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा सविस्तार बताई गई है। क्योंकि यह मास दक्षिणायन में पड़ता है और दक्षिणायन में तमोगुण प्रभावी होता है, इसीलिए उस तमोगुण के प्रभाव को समाप्त होकर सतोगुण की वृद्धि हो। इसी कारण कार्तिक मास में व्रत, उपवास, धर्म कर्म के कार्य, परमात्मा का नाम स्मरण करने का विधान बताया गया है। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस समय 33 देवता पृथ्वी के काफी निकट होते हैं, जो कि पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के हेतु होते हैं, पृथ्वीवासियों की रक्षा करने के लिए होते हैं। और उनके निमित्त भी इस मास में धर्म कर्म करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास भगवान विष्णु व विष्णु तीर्थ के समान माना गया है। यह श्रेष्ठ व दुर्लभ है। कार्तिक मास को कल्याणकारी मास भी कहा गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास महात्म्य में कहा कि कार्तिक जैसा कोई मास, सतयुग जैसा कोई युग, वेद जैसा शास्त्र तथा गंगा जैसा पावन तीर्थ अन्य कोई नहीं। सूर्य की तुला राशि पर आने के साथ ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्षदाता माना गया है। कार्तिक मास का महात्म्य स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को तथा नारद जी ने महाराज पृथु को बताया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर, पोखर में स्नान आदि कर दामोदर का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अन्न, द्रव्य, आंवले का दान करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक मास के व्रत के संदर्भ में स्कंद पुराण वैष्णव खंड में ही इसे रोग नाशक, सद्बुद्धि प्रदाता, लक्ष्मी दाता और मुक्तिदाता कहा गया है। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी वन पालन, भूशयन, ब्रह्मचर्य, प्रभु संकीर्तन विशेष कर करना चाहिए। इस मास में
तुलसी के निकट दीप अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी को रोग हर कहा गया है। यह यमदूतों के भय का भी निवारण करती है। तुलसी के अतिरिक्त पीपल व आंवले के वृक्ष का भी इस मास में पूजन किया जाना महत्वपूर्ण माना गया है। सार रूप में कहा जाए तो यह मास मनुष्य को प्रकृति व प्रभु का सामीप्य कराने वाला मास है, इसीलिए इसका इतना विशेष महत्व है। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी से कहा कि प्रभु, इस घोर कलयुग में रक्षा का कोई सरल उपाय हो तो बताएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से सबसे पहले नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर नारद से कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु जी को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक मास का महात्म्य सुनाता हूं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं वे अक्षय होते हैं। इस मास में जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर जप तप व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य आदि करते हैं, वह परम पद के अधिकारी होते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह पाना सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव देह को पाकर मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भव सागर को पार कर देवत्व को प्राप्त करे, यही मनुष्य रोने का लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी पुनः बोले कि हे नारद, कार्तिक जैसा मास, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र कोई नहीं, अन्न दान जैसा कोई दूसरा दान नहीं है। हे नारद, जो मनुष्य पापों से मुक्ति की चाह रखता है उसे इस माह में भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, शिवालय में जाके भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह मोती दान के समान फल पाता है। और जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सम्मुख तुलसी दल अर्पित करता है, उस पर भगवत कृपा होती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाए और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे, उसके शरीर की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव ऋषि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्मों से निवृत्त हो किसी नदी सरोवर या कुएं आदि पर जाकर स्नान करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पे आप शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें और संकल्प उठाएं कि पूरे माह आप इस नियम का पालन करेंगे। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प ना उठा सके
तो पुरोहित की सहायता ले। और इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। पहले श्री राधा कृष्ण का ध्यान करें, तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें, फिर चरण पखारें, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें, वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद धूप व दीप दिखाएं। फिर उसके बाद श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य अर्पित करके पान सुपारी अर्पित करें। फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। और यह पूजन की षोडशोपचार विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए, हर अवस्था में हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसने दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते जरूर प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। अगर आप वो सुबह जल्दी उठा रहा है, हमें ये दृढ़ निश्चय का पालन करने में भी सहायता कर रहा है, तो ये उसका शुक्र है, उसकी कृपा है हम पर कि हम सुबह उठ पा रहे हैं, हम स्नान कर पा रहे हैं, हम ये कथा कर पा रहे हैं और आप उस कथा सुन पा रहे हैं। तो इसके लिए भी भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा भजन है, उसके बाद कथा को विराम देते हैं। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो इसी के साथ ही ऐसे ही प्रभु का शुक्रिया अदा करते रहे। हर पल हर क्षण जो भी वो दे रहा है उसका सम्मान करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी के साथ ही आज की कथा को विराम कर देते हैं। जय बंसी वाले की, और जपते रहे प्रभु का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल मिलते हैं। राधे राधे।